एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी कल मैंने एक सपना देखा। तब उनके पिता हजरत याकूब अली उन पर शांति होने कहा, हे मेरे प्यारे बेटे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना सपना देखा तो उन्होंने कहा, पिताजी मैंने सपने में 11 तारे, चांद और सूरज को मुझे सजदा करते हुए देखा। तब हजरत याकूब अली उन पर शांति होने कहा, हाँ मेरे प्यारे बेटे, उसे इस सपने के बारे में मत बताना, विशेषकर अपने अन्य 10 भाइयों के साथ, तब आपको नुकसान हो सकता है। तभी 10 भाइयों में से एक ने यह सुना और बिना देर किए वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि मुझे अभी अभी इस बात का सबूत मिला है कि मेरे पिता को केवल एक ही चीज से प्यार है, क्योंकि यूसुफ को एक सपना आ रहा था और उसके पिता ने हमें उसे इसके बारे में बताने से भी मना किया था। उनमें से एक ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, उसके पिता सिर्फ यूसुफ से प्यार करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पिता कभी भी हमसे प्यार नहीं करेंगे। फिर 10 भाइयों ने आपस में सलाह की कि या तो यूसुफ को दूर देश भेज दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। उसी समय शैतान वहां प्रकट हुआ और 10 भाइयों को और भी ज्यादा क्रूर सलाह देकर चला गया। फिर उन्होंने कहा कि जब तक वे जॉन को नहीं मार देंगे तब तक वे अपने पिता के प्रति वफादार नहीं रह सकेंगे। अगले दिन 10 भाई हजरत याकूब अली सलाम के पास पहुँचे और कहा, पिताजी आज हम अपने छोटे भाई बिशु के साथ बाहर खेलने जाएंगे। तब हजरत याकूब अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे बेटों, यूसुफ अभी छोटा है, वह तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, तुम लोगों को चले जाना चाहिए, यूसुफ मेरे साथ रहो। तब बेटों ने कहा, पिताजी आपने हमें यूसुफ को ले जाने से क्यों मना किया? क्या आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है? अपने बेटों की ऐसी बातें सुनकर हजरत याकूब अली सलाम को मजबूर होकर यूसुफ को ले जाने की इजाजत देनी पड़ी। दरअसल हजरत याकूब अली सलाम सपनों की व्याख्या करना जानते थे। उन्हें पहले से ही पता था कि हजरत यूसुफ अली सलाम एक पैगंबर होंगे, अल्लाह उसे पैगंबर बनाएगा। इसके अलावा उन्हें हजरत यूसुफ अली सलाम सबसे ज्यादा प्रिय थे। अगली सुबह 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खेलने के लिए बाहर गए, जो 12 वर्ष के हो गए थे। काफी दूर तक यात्रा करने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। अचानक एक भाई ने हजरत यूसुफ अली सलाम पर हमला कर दिया। तब हजरत यूसुफ अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उस समय दूसरे भाई ने उसे फिर मारा और कहा, मैं तुझे इस दुनिया से हटा दूंगा, क्योंकि तेरे कारण ही अब्बा जान हमें प्यार नहीं करते। ये सुनकर एक और भाई बोला, मुझे लगता है कि इसे खत्म करने से बेहतर है कि दूर फेंक दिया जाए। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए, अत्यंत प्रिय भाई, आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर मेरे दिल का टुकड़ा अब्बा जान को पता चला तो वह रो रो कर पागल हो जाएगा। हजरत यूसुफ ने कहा, लेकिन वे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हुए उसे खींचते खींचते कुएं के पास ले आए। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरे दोस्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाओ, क्योंकि उनके 10 भाई मिलकर उन्हें ऊपर फेंक चुके हैं। इस बीच वे 10 भाई किसी दया माया के बिना यूसुफ को कुएं में फेंका गया। जिब्राइल पत्थर के साथ आए और यूसुफ इस पर बैठे, चिंता न करें, यूसुफ को बचाया। 10 भाई सोच रहे थे अब्बा जान को क्या कहें। एक बोला, देखो बकरी और भेड़ हैं, उसका खून यूसुफ की शर्ट पर लगाकर कहेंगे बाघ ने खा लिया। खून से सनी शर्ट लेकर रात में याकूब के पास गए, अब्बा जान गलती हो गई। क्या हुआ? पुत्र ने कहा, हम यूसुफ के साथ खेल रहे थे, बाघ आया, हमला किया, बचा नहीं सके। मैं विश्वास नहीं करता, यूसुफ को बाघ नहीं खा सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक ने खून से सनी शर्ट दिखाते हुए कहा, यह देखिए सबूत, यह बकरी या भेड़ का खून है, तुम झूठ बोल रहे हो। पुत्र ने कहा, हम जानते थे, उसे मार डाला जाए और उसका खून यूसुफ के दामाद पर लगाया जाए। मैं अपने पिता के पास जाकर उनसे कहूँगा कि यूसुफ को बाघ ने खा लिया। यह कहते हुए उसने हजरत यूसुफ अली सलाम की खून से सनी कमीज उठा ली और रात के अंधेरे में रोता हुआ हजरत याकूब अली सलाम के पास जाकर बोला, पिताजी आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उनके पिता हजरत याकूब अली सलाम ने कहा, क्या हुआ? तब बेटे ने कहा, पिताजी हम सब यूसुफ के साथ खेल रहे थे, अचानक एक
बाघ जंगल से बाहर आया। बाघ आया और सबसे पहले इस्सू पर हमला किया और हम सब भी उसके साथ शामिल हो गए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की। हजरत याकूब ने कहा, मैं विश्वास नहीं करता। एक ने खून से सनी शर्ट दिखाते हुए कहा, यह सबूत है। हजरत याकूब ने कहा, यह बकरी का खून है, आप हमें विश्वास नहीं करेंगे। यूसुफ को प्यार करने के कारण हमारी बातें झूठ लगती हैं। हजरत याकूब ने कहा, उसके कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, अगर सच हो तो बाघ लाओ जिसने सब खा लिया। अगले दिन 10 भाई जंगल में बाघ की खोज करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने बाघ देखा और खून लगाकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत ने पूछा, इसका नाम क्या है? अल्लाह के हुक्म से बाघ की शर्ट खुल गई और वह बोलने लगा, आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। पूरे जीवन केवल इस यूसुफ को प्यार करने के कारण हमारी बातें आपको सिर्फ झूठ लगती हैं। उनके इस कहने पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बाकी सब खेलो लेकिन उसकी शर्त को कुछ नहीं हुआ। अगर तुम सच में हो तो उस बाघ को लाओ जिसने सब कुछ खा लिया। अगले दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 भाई जंगल में बाघ की खोज करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक बाघ देखा और उसे पकड़कर उसके मुंह पर खून लगाकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। तब हजरत ने पूछा, इसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल। हे प्राणी, क्या तुमने मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को देखा है? तुम्हारे प्रति तुम्हारी थोड़ी दया नहीं हुई। तब अल्लाह के हुक्म से बाघ की शर्ट खुल गई और वह बोलने लगा, हे प्राणी, क्या तुमने मेरे दिल के खजाने, मेरे दिल के टुकड़े को देखा है? तुम्हारे प्रति तुम्हारी थोड़ी दया नहीं हुई। तब अल्लाह के हुक्म से बाघ की शर्ट खुल गई और वह बोलने लगा, हे अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, मैं महान अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आपके दिल के टुकड़े को नहीं खाया, क्योंकि मैं और अमेरिका के साफ सुथरे बुजुर्ग अल्लाह के लोग, नबी और रसूलों का मांस हमारे लिए अल्लाह ताला ने हराम किया है। जब मैं जंगल में घूमते घूमते थक गया था, तब आपके बेटे मुझे पकड़कर झूठा झूठा मेरे चेहरे पर खून लगाकर आपके सामने लाए। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बाघ की बात पर विश्वास करके उसे कुछ खिलाकर छोड़ दिया। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मामले को अल्लाह की कुदरत के हाथ में सौंप दिया। भक्तों के व्यवहार से वे बहुत दुखी हुए और झूठ मूठ रोते हुए अपने 10 भाइयों के साथ वहीं रहने लगे। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। वह एकांत कमरे में बैठ गया और अल्लाह की इबादत करने लगा। रोते रोते उसकी आंखों की शक्ति खत्म हो गई और खून बहने लगा। अंततः वह अंधा हो गया। कुछ दिनों बाद जब हजरत याकूब ऐस अल्लाह की इबादत में मग्न थे, हजरत जिब्रील ऐस मौजूद थे और उन्होंने हजरत याकूब ऐस से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ है? यूसुफ, मैं जहाँ भी जाऊंगा उसे पालूंगा। तुरंत ही अल्लाह की ओर से एक आसमानी संदेश आया, याकूब, जिसके भरोसे मैंने सभी के जीवन और मृत्यु का भार संभाला है, उसी से पूछो। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से प्रार्थना की, ऐ अल्लाह, तू बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान, बड़ा दयावान, बड़ा दयावान है। मैंने अनजाने में गलती कर दी है, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, क्या तुम अज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछ सकते हो? फिर जिब्रील अस्सलाम अज़राइलुल इस्लाम के पास गए और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे यूसुफ की क्या हालत है? यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कहाँ हैं? जिब्रील उन पर शांति हो ने कहा, मैंने कुछ कहा, वह ठीक है, अल्लाह ने उसकी रक्षा की है। इस बीच हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात पर खूब रोए और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे अल्लाह, आप सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे दयावान हैं। हे अल्लाह, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तुम बचाओ। 2 दिन बाद एक व्यापार का काफिला मिस्र की ओर जा रहा था। जाते जाते उन्होंने एक बहुत सुंदर कुआं देखा। उनके बीच कुछ लोग पानी लेने के लिए उस कुएं के पास आए। उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी कुएं में डाली गई। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा, हे जिब्राइल, जल्दी जाओ, मेरे दोस्त यूसुफ की मदद करो। इस आदेश को सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और कहा, आपको कोई चिंता नहीं है, आप इस बाल्टी में चढ़कर बैठ जाएं। यह कहकर जिब्राइल फरिश्ता वहां से विदा हो गए। इस बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी के ऊपर बैठ गए। जब इस काफिले के लोग बाल्टी को ऊपर उठाने लगे, तब वे हैरान होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ओर एकटक देखने लगे। उनके बीच एक ने कहा, क्या खूबसूरत चेहरा है इसे।
मैंने इस दुनिया में ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा, चाहे वह इंसान हो या देवदूत। इस बीच कारवां में मौजूद सभी लोग दोषी भाई की चीखें सुनकर कुएं के पास आए और उसे देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी भी जीवित हैं। उन्होंने बहुत जल्दी कुछ कहकर सलाम को बचाया। यह देखकर वे बोले, तुमने उसे बचा लिया, तुमने हमारे घर के नौकर से इतना कुछ क्यों चुराया? फिर उन्होंने कहा कि हमने उसे नहीं बचाया। कपेला में हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि 10 भाई हमारे घर पर उस समय आ धमके थे जब हम कुएं से पानी निकाल रहे थे। अंततः उसने इसे कुछ दिरहम में लोगों को बेच दिया। फिर कारवां के लोगों ने कुछ कहा और सलाम के साथ मिस्र की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की कब्र दिखाई दी। अपनी माँ की कब्र पर जाते समय वह फूट फूट कर रोया और कहा, मेरी माँ और भाइयों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है और मुझे दूसरे लोगों को बेच दिया है। इसने मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया। कारवां पहले ही कुछ दूर चला गया है। उसी समय कारवां का एक सदस्य उसके पास आया और उससे पूछा, अगोलम, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वे लोग सही थे, तुम सचमुच अच्छे नहीं थे। यह कहते हुए हजरत यूसुफ अली ने सलाम को जोर से थप्पड़ मारा। फिर हजरत यूसुफ अली सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले। तू देख रहा है कि मुझ पर कितनी मुसीबतें आ रही हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसने रहम किया, अल्लाह की तरफ से एक अजाब नाजिल हुआ। काफिले में जिस आदमी ने उसे थप्पड़ मारा था, उसके हाथ में दर्द होने लगा। चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तेज गरजने लगती है। तब कारवां के सभी लोग हैरान होकर कहने लगे, किस पाप के कारण हम इस मुसीबत में पड़े हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे कारण ऐसा संकट आया है। जब मैंने उस गुलाम को थप्पड़ मारा था, तब वह आसमान की ओर देखकर कुछ कह रहा था। इसी वजह से यह मुसीबत आई है। फिर वे सभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर माफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तुरंत बाद बादल छंट गए और गर्जना बंद हो गया और वह व्यक्ति दर्द से मुक्त हो जाता है। फिर कारवां यहाँ से रवाना होते ही निसार में खबर पहुँचती है कि निसार के बाजार में एक ऐसा सुंदर और आकर्षक गुलाम आने वाला है जिसकी तरह का सुंदर युवक इस दुनिया में और कोई नहीं है। कारवां का सरदार घोषणा करता है, मैं एक सुंदर, चतुर और ज्ञानी युवक को बेचना चाहता हूँ। अगर कोई निसार इसे खरीदना चाहता है तो वह पहले आ जाए। इस बीच मिस्र का अजीज अपने दरबार में सबको बुलाकर कहता है, मुझे एक गुलाम की जरूरत है। मैंने सुना है वोट के बाजार में दुनिया का सबसे सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र और सच्चे चरित्र वाला एक गुलाम बेचा जाएगा। तुम लोग जाओ और उसे खरीद कर ले आओ। मिस्र के राज्य के अनुसार उसके लोग बाजार में गए। वहां जाकर उन्होंने कारवां का स्वाद देखा। वे कह रहे हैं, यह सुंदर और आकर्षक युवक ही खरीदा जाएगा जिसका उदाहरण इस दुनिया में नहीं है। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इस तरह मत बोलो, बल्कि कहो कि कौन और कहां इस दृश्य को करेगा जो अपरिचित और अत्याचारित है, जिसका उदाहरण इस दुनिया में नहीं है। तब कारवां के एक और व्यक्ति ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, इस तरह कोई खरीद नहीं सकता। तब काफिले के सरदार ने कहा, और क्या, हम खरीदने की क्षमता रखते हैं। यह कहने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत 1000 ग्राम तय की गई। कीमत के कारण लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद नहीं सके। मिस्र के अजीज ने उन्हें खरीद कर ले गए। हजरत यूसुफ को जुलेखा के कमरे में ले जाया गया और कहा, जुलेखा, मैंने सबसे सुंदर युवक को खरीदा है, इसे गुलाम मत समझो, यह काम आ सकता है। जुलेखा हजरत यूसुफ पर आसक्त हो गई। वह उन्हें ओझल नहीं होने देती, सेवा करती, उत्तम भोजन खिलाती। हजरत यूसुफ ने जुलेखा की ओर नहीं देखा। जुलेखा बार बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती। देखो, मैंने दुनिया का सबसे सुंदर युवक बनाया है, इसीलिए कभी भी इसके साथ बुरा व्यवहार न करें। अरे, उसे गुलाम मत समझो, वह बहुत उपयोगी हो सकता है। फिर मिस्र के अजीज की पत्नी जुलेखा हजरत यूसुफुल इस्लाम को दिन प्रतिदिन देखती और उन पर मोहित हो जाती। वह उसे अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देता था। जुलेखा दिन रात उनकी सेवा करती, दुनिया का सबसे अच्छा खाना लाती और हजरत यूसुफ अल हसन को उनकी मौजूदगी में खिलाती। 7 साल कैसे बीते। अल्लाह ताला ने जुलेखा को ऐसा रूप दिया कि उस समय दुनिया में किसी को कोई शक नहीं हुआ। फिर भी इन 7 वर्षों में मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रचनाओं को केवल एक बार ही देखा है, वह भी शाब्दिक अर्थ में। 7 वर्षों के लंबे अंतराल के दौरान जुलेखा का धैर्य नियंत्रण से बाहर हो गया, यहाँ तक कि जीवन भी संदेह में पड़ने लगता है। लेकिन वह यह रहस्य कभी किसी को नहीं बताएगा। हर बार जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है।
बार बार असफल हो चुकी हैं। उन्होंने जुलेखा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वास्तव में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे चरित्र के मालिक थे। इस लंबे समय में जुलेखा की मानसिकता पूरी तरह से परेशान हो गई थी। एक दिन जुलेखा अपने कमरे में चिंतित अवस्था में थी। तभी उनकी एक दासी आई और उनसे पूछा, जुलेखा तुम कैसी हो और तुम इतनी चिंतित और बेचैन क्यों लग रही हो? तब जुलेखा ने कहा, मैं तुम्हें इसके कारण नहीं बता सकती। दासी ने कहा, ऐसा क्या कारण है, क्या मैं नहीं जान सकती? मैं तो आपकी सेवा में रात दिन व्यस्त रहती हूँ। तब जुलेखा ने कहा, इसके कारण बताने से सब कुछ उजागर हो जाएगा और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तब दासी ने कहा, ऐसा क्या है कि मुसीबत होगी? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं वादा करती हूँ कि कुछ भी नहीं बताऊंगी और कोई मुसीबत नहीं होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें बचा दूंगी। अब जुलेखा ने कहा, हमारे घर में एक गुलाम है यानी यूसुफ। उसका दिल इतना कठोर है कि वह एक बार भी मेरी ओर नहीं देखता। अब मेरी तरफ देखता भी नहीं, यहाँ तक कि बात भी नहीं करता। अब उपाय क्या है ये बताओ। तब दासी कुछ समय चुप रहने के बाद बोली, जुलाइखा मैं एक उपाय बता रही हूँ। अगर तुम उस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। ये कहते ही जुलाई ने खजाने की चाबी उसे दे दी। फिर दासी वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद उस दासी की अगुवाई में कई घर बनाए गए जो सोने, हीरे और मोती से बने थे और लगातार 7 घर बनाए गए। जब घर का निर्माण पूरा हो गया तब दासी जुलाइखा के पास जाकर चुपचाप सब बता देती है। इसीलिए जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहती है, तुम आज से यहाँ नहीं रहोगे। जो नया घर बनाया गया है उसमें से 7वें नंबर के कमरे में तुम रहोगे। फिर जुलाइखा की बात मानकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वें नंबर के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि कमरे के चारों ओर विभिन्न चित्र बनाए गए हैं। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, हे अल्लाह, मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तुम बचाओ और अगर मिस्र के अजीज को पता चला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बीच जुलेखा सभी कमरों के ताले लगाते हुए 7वें नंबर के कमरे में चली जाती है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खबरदार मुझे छूना मत। तब जुलाइखा ने कहा, यूसुफ तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक बार भी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन आज तुम कहाँ भागोगे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलाई की सारी बातें समझते हैं और तुरंत अल्लाह के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की, रब्बुल आलमीन, मैं एक ही मुसीबत में फंस गया हूँ। हे अल्लाह, तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह, तुम तो मेरे पूर्वज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा चुके थे, मुझे भी मेरे ईमान और हमारी कौम की रक्षा करो। ये कहते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, भाई तुम जल्दी जाओ, मेरे नाम से यूसुफ को कहो कि वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आगे दौड़े। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह ताला की सारी बातें उन्हें बता दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे दौड़ने लगे। दरवाजे के सामने पहुंचते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। यह देखकर जुलाइखा भी उनके पीछे दौड़ने लगे। जब वह आखिरी दरवाजे के सामने पहुंचे तब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पीठ से कपड़ा खींचकर फाड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकलते ही देखे कि मिस्र के अजीज उनके सामने खड़े हैं। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हो गए, कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। तब जुलेखा पीछे पीछे आकर मिस्र के अजीज से बोली, जो तुम्हारी पत्नी के साथ गलत काम करना चाहता है उसकी कड़ी सजा के अलावा और क्या हो सकता है। तब बड़ा आज उसने यूसुफ को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने घर में अपना ही रखा है। तुम पर भरोसा करने का इनाम यह है कि तुम मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहे हो। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी पत्नी जुलेखा बिद्दा जुलेखान आज इस घटना का झूठा आरोप मुझ पर लगा रही है। जब मैं जूली की पकड़ से छूटने के लिए भाग रहा था तो जूली ने पीछे से मेरी शर्ट खींच ली और फाड़ दी। इस बार मिस्र के पवित्र पैगंबर हजरत यूसुफ अली हैं। अजीज ने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि तुम सच बोलते हो और न्याय के रास्ते पर हो जब तक तुम इसका प्रमाण नहीं दे सकते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप हो गए और अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, आप सब जानते हैं, मुझे इस संकट से बचाइए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा, जिब्राइल, यूसुफ को बताओ कि उस घर में एक बच्चा है, उससे पूछो, वह गवाह देगा। जिब्राइल ने यूसुफ से कहा, उस बच्चे से पूछिए, वह प्रमाण देगा। यूसुफ ने अजीज से कहा, उस बच्चे से पूछिए, वह गवाही देगा। अजीज ने कहा, इतना छोटा बच्चा क्या बोल सकता है? उसी समय बच्चा बोला, हाँ, यूसुफ सच बोलते हैं। अजीज हैरान रह गया और लोग बच्चे से पूछने लगे।
कानों में कान डालकर तुम बता दो यूसुफ के लिए अजीज को कि उस घर में एक छोटा बच्चा है, उससे पूछने पर वह इस घटना का गवाह देगा। इसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, आप आज उस घर में जो छोटा बच्चा है उससे पूछिए, तभी आपको घटना का प्रमाण मिल जाएगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के अजीज से कहा, आप उस घर के झूले में जो बच्चा है उससे पूछिए, वह इस घटना की गवाही देगा। तब मिस्र के अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि यह आपकी गलती है कि आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया में कभी किसी ने इतने छोटे बच्चे को ऐसे अजीब शब्द बोलते सुना है? ऐसे समय में अल्लाह के हुक्म से वह छोटा बच्चा बोला, मिस्र की हदीस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सत्य है, मेरी बातों का इनकार न करें। मिस्र के अजीज को यह छोटा बच्चा बात करता देख आश्चर्य हुआ। फिर अजीज समेत सभी लोग उस बच्चे के पास गए और उससे पूछा, क्या तुमने इस घटना को देखा है? तब बच्चे ने कहा, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चादर पीछे से फटी है तो आपकी पत्नी जुलेखा अपराधी है, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चादर सामने से फटी है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपराधी हैं। अब मिस्र के अजीज ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चादर पीछे से फटी है। यह देखकर मिस्र के अजीज ने कहा, यह तो निश्चित रूप से महिलाओं की चालाकी है। फिर मिस्र के अजीज ने जुलेखा को मारने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डालने का मन बना लिया। ठीक उसी समय बच्चे ने कहा, हे अजीज, जो तुम करने जा रहे हो वह किसी ज्ञानी व्यक्ति का काम नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम समाज में निंदा और शर्म का सामना करोगे। यह सुनकर मिस्र के अजीज फिर से हैरान रह गया। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इसे यहाँ जाने दो, और जुलाई ने कहा, तुम तौबा करो। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ रहो। हम जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।